हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट लेक्चर है आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और सोवियत संघ के मधुर संबंध के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं कि भारत और सोवियत संघ जो है उनके संबंध किस तरीके से अच्छे थे और उनमें जो मुसीबतें आई थी उस टाइम पे किस तरीके से भारत ने सोवियत संघ का साथ दिया और सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। तो अब हमें सिर्फ रीड करना है। इससे क्वेश्चन आ सकता है तो सिर्फ इतना कि भारत और सोवियत संघ के जो मधुर संबंध थे वो किन किन चीज़ों में थे। ऑप्शन में आ सकता है आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है इसमें। और अगर अब जो बड़े क्वेश्चंस में आता है तो उसमें ये पूरा भी पूछ सकता है। तो मोस्ट बातें हैं जो हमें रियल लाइफ में भी, तो इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत और सोवियत खेमों का हिस्सा था। यानी कि क्या हुआ, इन दोनों के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे, जिसके कारण बाकी सभी देश थे वो ये तक कहने लग गए थे कि भारत जो है वो सोवियत संघ का क्या है, हिस्सा। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। मतलब इन दोनों के संबंधों में किसी एक चीज़ को लेकर नहीं थे, बल्कि काफ़ी चीज़ों को, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य। अब हम क्या करते हैं, आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की थी जब ऐसे मदद पाना मुश्किल था। मतलब कि सोवियत संघ जो है उसने क्या किया था, भारत को मदद की थी। ऐसे टाइम पे मदद की थी जब हम किसी देश से मदद पाने की इच्छा नहीं कर सकते हैं। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए के माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। आई थिंक आपको आर्थिक व्यवस्था समझ में आ गई होगी। अब आती है राजनीतिक। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे भारत ने भी सोवियत संघ की विदेशी नीति का अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन उसकी मदद की थी। ठीक है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चला, जब सोवियत संघ ने उसकी मदद की, लेकिन भारत और सोवियत संघ की विदेशी नीति जो थी उसमें भारत ने प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं की थी, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। अब सैन्य व्यवस्था भी देख लेते हैं। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आती है संस्कृति की। संस्कृति क्या है, जैसे हिंदी फिल्में जो भारत बनाता था तो उसका लोकप्रिय कौन था, सोवियत संघ था। तो बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा को क्या किया था, यात्रा की थी। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही इजी तरीके से है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्व साम्यवादी देश और भारत। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज।